जय हिंद दोस्तों, मॉडर्न मेडिको पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है आपका। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे जिसका नाम है वेजाइनाइटिस। आज हम लोग देखेंगे कि वेजाइनाइटिस क्या होता है, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, बैक्टीरिया की वजह से, फंगस की वजह से या पैरासाइट की वजह से अलग अलग तरीके के जो वेजाइनाइटिस देखने को मिलता है, उसके बारे में हम लोग कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो आइए अपने वीडियो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेजेनाइटिस। क्या है आज का टॉपिक जो है वो है वेजेनाइटिस। सबसे पहले जानिए कि वेजेनाइटिस होता क्या है। जब फीमेल वजाइने में इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन की कंडीशन हो रही है तो इस कंडीशन को हम लोग वेजेनाइटिस कहते हैं। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है एक लाइन में, सीधी सपाट बात है कि इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ वजाइना इज नोन एज वेजेनाइटिस। क्या है? इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ वजाइना इज नोन एज वेजेनाइटिस। जब वजाइने में इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन की कंडीशन हो रही है, जाहिर सी बात है कि जब इन्फेक्शन होगी तो इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? वेजेनाइटिस कहते हैं। इसके मेनली 4 टाइप्स होते हैं। वेजेनाइटिस के क्या होते हैं? मेनली अगर मुख्य रूप से बात करें तो 4 टाइप्स होते हैं। ये पहला है सेनाइल वेजेनाइटिस, ट्राइकोमोनियासिस वेजेनाइटिस है। अगला है मोनिलियसिस और इसके बाद है क्लेमाइडियल वेजेनाइटिस। 4 तरीके की ये वेजेनाइटिस है। पहला सेनाइल वेजेनाइटिस, ट्राइकोमोनियासिस वेजेनाइटिस, मोनिलियसिस या कैंडिडियासिस, क्लेमाइडियल वेजेनाइटिस। ये 4 तरीके का वेजेनाइटिस होता है। अब हम लोग एक एक करके एक एक वेजेनाइटिस के बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि सेनाइल वेजेनाइटिस क्या होता है। देखिए, अगर हम लोग सेनाइल वेजेनाइटिस के बारे में बात करें तो सबसे पहले यही माइंड में आता है कि ये एज रिलेटेड वेजेनाइटिस है। यानी कि जैसे जैसे फीमेल की एज एडवांस होते जाती है वैसे वैसे फीमेल में एस्ट्रोजन का लेवल जो होता है कम होते जाता है, जिसकी वजह से वजाइने की जो इलास्टिसिटी होती है वो कम हो जाती है। इस तरीके की वेजेनाइटिस को क्या कहते हैं? इस तरीके की वेजेनाइटिस को हम लोग सेनाइल वेजेनाइटिस कहते हैं। देखिए, लाइन में लाइन करके चीजों को हम लोग समझेंगे कि सेनाइल वेजेनाइटिस क्या होता है। ये क्या है? सबसे पहला बात आप लोग जानिए कि ये एज रिलेटेड वेजिनाइटिस होता है। क्या होता है? एज रिलेटेड वेजिनाइटिस होता है। ये इसमें क्या होता है? डिक्रीज द इलास्टिसिटी ऑफ वजाइना ड्यू टू एडवांसेस। एडवांस एज की वजह से जैसे जैसे फीमेल जो होती है एडवांस एज में जाती है, यानी कि ओल्ड एज में जाती है, तो क्या होता है? एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? वेजिनाइटिस देखने को मिलता है। यानी कि वजाइने में इलास्टिसिटी, वजाइने की जो इलास्टिसिटी होती है वो कम हो जाती है। तो इस तरीके की वेजाइनाइटिस को क्या कहते हैं? सेनाइल वेजाइनाइटिस कहते हैं, ड्यू टू डिक्रीज द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। अब देखिए, जो अगला जो वेजाइनाइटिस का जो टाइप है ट्राइकोमोनियासिस वेजाइनाइटिस है। ट्राइकोमोनियासिस वेजाइनाइटिस ये एक प्रकार का पैरासाइटिक इंफेक्शन है। ट्राइकोमोनियासिस वेजाइनाइटिस ये एक प्रकार का क्या है? पैरासाइटिक इंफेक्शन। इट इज एन पैरासाइटिक इंफेक्शन। तो ये एक प्रकार के खास प्रकार तरीके के, यानी कि एक खास टाइप के जो पैरासाइट होते हैं जिसकी वजह से इस तरीके का वेजाइनाइटिस कॉज होता है। वो कौन से पैरासाइट होते हैं? तो ट्राइकोमोनाज वेजेनालिस। क्या होते हैं? ट्राइकोमोनाज वेजेनालिस नाम का एक खास तरीके का पैरासाइट होता है जिसके वजह से वजाइने में इंफेक्शन और इन्फ्लामेशन की कंडीशन क्रिएट होती है, जिस कंडीशन को हम लोग ट्राइकोमोनियासिस वेजेनाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइकोमोनियासिस वेजेनाइटिस कहते हैं। अब इसकी कॉजेटिव एजेंट क्या होता है? ट्राइकोमोनाज वेजेनालिस होता है। इस कंडीशन में, यानी कि इस तरीके के वेजेनाइटिस में इचिंग देखने को मिलती है। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। क्या है? ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। यानी कि जो फीमेल पार्टनर को है तो मेल पार्टनर में भी ये डिजीज ट्रांसमिट होने की मैक्सिमम संभावना बनी रहती है। दिस काइंड ऑफ वेजाइनाइटिस मोस्ट कॉमन सीन इन नॉन प्रेग्नेंट फीमेल। इस तरीके की जो वेजाइनाइटिस होती है ये नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में मेनली देखने को मिलता है। अब आइए हम चलते हैं वेजाइनाइटिस के अगले टाइप की तरफ। और जो अगला टाइप है वो क्या है? सॉरी, इसमें हम लोग इसके डायग्नोसिस के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि इसका डायग्नोसिस क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें जानिए कि इन दिस ग्रीनिश वजाइनल डिस्चार्ज, इसमें ग्रीनिश और वजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलता है। क्या होता है? ग्रीनिश वजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलता है। स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस ऑफ वजाइना ड्यू टू मल्टीपल हेमोरेजिक स्पॉट। सीधी बात है, बिल्कुल समझ में आ रही है आपको। अब देखिए आगे,
इसकी डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस में कल्चर मेथड को लेते हैं, यानी कि वजाइनल सिक्रीशन को लेते हैं और उसको लैब में जाकर के टेस्ट करते हैं। इससे पता चलता है कि कौन सा वजाइनाइटिस है। अब देखिए इसकी मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें मेट्रोनिडाजोल देते हैं, जो कि 500 mg में आता है। अगर 500 mg में आए तो उसको बीडी देंगे 7 डेज के लिए, और वही 200 mg में आए तो उसको टीडीएस में देंगे 7 डेज के लिए। बीडी मतलब दिन में 2 बार, टीडीएस का मतलब दिन में 3 बार। अब देखिए ट्रीट हर मेल पार्टनर साइमल्टेनियसली। क्या होता है इस कंडीशन में, जो वजाइनाइटिस है इसमें साइमल्टेनियसली यानी कि साथ ही साथ मेल पार्टनर को भी ट्रीट करना जरूरी हो जाता है। अगर मान लो कि फीमेल को दवा दे करके ठीक कर दिए, यानी कि उसकी वजाइनाइटिस ठीक हो गई, और मेल पार्टनर को आप ट्रीट ही नहीं किए, तो क्या होगा, मेल से फीमेल या फीमेल से मेल में इस तरीके का चेन बना रहता है। अब देखिए हम लोग अगले स्लाइड में चलते हैं और देखेंगे अगला जो वजाइनाइटिस है, मोनीलियसिस। क्या होता है, मोनीलियसिस या कैंडिडियासिस। अब देखिए ये जो वजाइनाइटिस होता है, वजाइनाइटिस ड्यू टू फंगल इन्फेक्शन। ये क्या होता है, एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन होता है जो एक खास तरीके के फंगस से कॉज होता है। यानी कि अगर उस फंगस की बात करें, वो खास तरीके का फंगस का नाम क्या होता है, तो कैंडिडा एल्बिकेंस होता है। कॉजेटिव एजेंट क्या हो गया, कैंडिडा एल्बिकेंस। इट मे और मे नॉट ट्रांसमिटेड, सॉरी, इट मे और मे नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। ये क्या होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अब देखिए कैंडिडा एल्बिकेंस आल्सो कॉज ओरल थ्रश इन चाइल्ड। ये जो कैंडिडा एल्बिकेंस जो होते हैं, ये क्या होते हैं, फंगल इन्फेक्शन होते हैं, यानी कि एक प्रकार का फंगस होता है। तो ये जो फंगस होते हैं वजाइनाइटिस के साथ साथ, हालांकि साथ साथ नहीं, ये वजाइनाइटिस तो कॉज करते ही है, लेकिन बच्चों की बात करें तो बच्चे में ओरल थ्रश भी कॉज करते हैं, यानी कि मुंह में छाला वगैरह जो देखने को मिलता है, ये उसका कारण हो सकता है। हालांकि जो मुंह में छाला होता है उसके और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन ये भी एक कारण है। कौन, कैंडिडा एल्बिकेंस, जो एक प्रकार का फंगस है। अब देखिए इसकी डायग्नोसिस की बात करें तो इसमें भी कल्चर करते हैं। कल्चर मेथड के द्वारा क्या करते हैं, इसकी डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। इसमें ट्रीटमेंट की बात करें तो फ्लूकोनाजोल 150 mg ओरली देते हैं। अगर प्रेग्नेंट फीमेल में बात करें तो ये क्या होता है, प्रेग्नेंट फीमेल में नहीं दिया जाता है, यानी कि प्रेग्नेंट फीमेल को ये मेडिसिन नहीं दी जाती है। इसमें टॉपिकल क्रीम यूज करते हैं, यानी कि साइड पे क्रीम लगाने को दिया जाता है। इस तरीके से ट्रीट किया जाता है कौन, मोनेलियसिस या कैंडिडियासिस वजाइनाइटिस को। अब देखिए अगले स्लाइड में चलते हैं। अगला जो टाइप है वो है क्लेमाइडियल वेजाइनाइटिस। अब देखिए क्लेमाइडियल वेजाइनाइटिस क्या होता है, ये किस तरीके के किस तरीके का इन्फेक्शन होता है। तो सबसे पहले जानिए कि एक प्रकार का, एक सेकेंड, एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वजाइनल डिस्चार्ज। ये वजाइनल डिस्चार्ज के वजह से मेनली कॉज होता है। तो वजाइनल डिस्चार्ज की वजह से क्या होता है, उसके आसपास की जो एरिया है उसमें बैक्टीरिया क्या होते हैं, बैक्टीरिया पैदा होने लगते हैं, जिसकी वजह से इसको क्या कहते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहते हैं। इसके पॉजिटिव एजेंट की बात करें तो भी खास तरीके के बैक्टीरिया, जिसे हम लोग क्लेमाइडियल ट्राइकोमैटिस कहते हैं, इस तरीके की जो बैक्टीरिया हैं, यानी कि ये खास तरीके की बैक्टीरिया से ये कॉज होता है। जब देखो होता ये है कि, एक सेकेंड, होता ये है कि ये मोस्ट कॉमन वजाइनल डिस्चार्ज इसका कारण होता है। तो जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है, तो वजाइने के आसपास क्या होता है, सराउंडिंग, जो वजाइने के सराउंडिंग जो एरिया है वो गीला होता है। गीला होने की वजह से बैक्टीरिया क्रिएट होते हैं, बैक्टीरिया पैदा होते हैं, और जो बैक्टीरिया होते हैं उस बैक्टीरिया को हम लोग कहते हैं क्लेमाइडियल ट्राइकोमैटिस। क्लेमाइडियल ट्राइकोमैटिस नाम की जो बैक्टीरिया है वहां पे क्रिएट होते हैं, उत्पन्न होते हैं या पैदा होते हैं, जिसकी वजह से इस तरीके का वजाइनाइटिस देखने को मिलता है, जिसको हम लोग क्लेमाइडियल वजाइनाइटिस कहते हैं। अगला जो इसमें लाइन, ऑफेंसिव प्यूरुलेंट ग्रे कलर वजाइनल डिस्चार्ज, इसमें ग्रे कलर वजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलता है। इसमें नो प्यूराइटिस, इसमें प्यूराइटिस देखने को नहीं मिलता है। अगला जो लाइन है डिस्पेरेनिया या डिसयूरिया देखने को मिलता है। इसमें डिस्पेरेनिया का मतलब ये होता है कि पेन ड्यूरिंग दी सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पेन देखने को मिलता है। डिसयूरिया का मतलब होता है कि पेन ड्यूरिंग दी यूरिनेशन, यानी कि यूरिन करते समय पेन देखने को मिलेगा। और अगला जो लाइन है इसमें नो सेक्सुअल ट्रांसमिशन, इसमें सेक्सुअली ट्रांसमिट नहीं होते हैं। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट नहीं होते हैं। इसमें अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें भी मेट्रोनिडाजोल देते हैं 500 mg, बीडी दे तो 7 डेज के लिए, और वहीं पे 200 mg दे तो इसको टीडीएस देना पड़ेगा 7 डेज के लिए। 500 mg बीडी देना होगा, यानी दिन में 2 बार देना होगा 7 दिन के लिए,
और वही 2 से mg दे रहे हैं मेट्रोनिडाजोल, तो इसको टीडीएस देंगे 7 डेज के लिए। अब देखिए, हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि वजाइनाइटिस, जहाँ पे आइटिस लगा होता है, सीधी सी मतलब हो जाती है इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन। तो वजाइनाइटिस का मतलब है कि इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ वजाइना इज नोन एज वजाइनाइटिस। तो आज की हमारी क्लासेज यहीं तक रही। मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।